अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज का जो मीटिंग था एमपीसी का, उसमें 200 बेसिस पॉइंट जो है कट डाउन किया है। तो इसका जो इम्पेक्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा वो ज़रा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, हम आज की जो पॉलिसी रेट है उसकी अगर हम बात करें तो अप्रैल 2024 में 22% पे था, जो कि ग्रेजुअली कम होते हुए इधर दिसंबर 2024 में 13% तक पहुंचा है, जो कि इकनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा इकदाम स्टेट बैंक का है। और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो मज़ीद कम होकर 12% या फिर सिंगल डिजिट तक ये आ सकता है, जिसके नतीजे में इकनॉमी जो है वो बूम आपका करेगा ओवरऑल पाकिस्तान के। चलते हैं दोस्तों, जो सेक्टर्स जिनके ऊपर ये इफ़ेक्ट करेगा उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की, क्योंकि ये हाईली लेवरेज कंपनीज होते हैं सीमेंट सेक्टर, और आपको मालूम है कि ये सिक्लिकल कंपनीज हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एसीपीएल का, अटक सीमेंट कंपनी का। तो 2025 में इसका जो ईपीएस है उसके ऊपर 1.11 रुपीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है, जबकि ईपीएस का जो परसेंटेज है वो 10.3% है, यानी इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से तकरीबन 10 से 12% का ईपीएस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके नतीजे में एसीपीएल का जो अर्निंग्स पर शेयर है 2025 में ये तकरीबन जो है 1.11 या आलमोस्ट 2 रुपीज़ तक जा सकता है। इस तरह डीजीकेसी 0.39 2.6% इसके ऊपर इफेक्ट होगा। और अभी जो 200 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, जिसके नतीजे में मज़ीद इसका जो ईपीएस है वो तकरीबन 0.5 रुपीज़ तक जा सकता है। इसी तरह फौजी सीमेंट 0.18 है, ये प्रीवियस का है, तो अभी जो 200 बेसिस पॉइंट कम हुआ है जिसके नतीजे में ये 0.3 तक जा सकता है। जबकि कोहाट सीमेंट इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, लक्की सीमेंट इसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ईपीएस के ऊपर, जबकि मेपल लीफ सीमेंट के ऊपर जो ईपीएस का परसेंटेज 1.5% है, प्रीवियस जो कट डाउन हुआ था, अभी जो कट डाउन है उसके नतीजे में ये तकरीबन जो है 2% तक जाएगा, जिसके नतीजे में ईपीएस जो है 2025 में 0.2 तक जो है इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी ईपीएस में 0.2% इसमें ग्रोथ आ सकती है। तो ये सीमेंट सेक्टर है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट का एक पॉजिटिव इफेक्ट ओवरऑल होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर की, जो कि एक हाईली लेवरेज सेक्टर है, इसमें अगर हम बात करें तो ईपीसीएल जो है वो बहुत ज़्यादा इसका लोन है, शॉर्ट टर्म इसका बारोइंग्स है। तकरीबन लास्ट जो इनका रिज़ल्ट आया था सितंबर का, यानी कि 9 मंथ का, उसमें तकरीबन 15 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने शॉर्ट बोरोइंग्स किया हुआ है। और प्रीवियस जो 200 बेसिस पॉइंट है उसके नतीजे में 8.5%, यानी कि ईपीएस के ऊपर 0.61 रुपीज़ का इजाफा शो किया है, यानी ओवरऑल 2025 में। लेकिन अभी जो 200 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, यानी कि आज जो इसके ऊपर कट डाउन हुआ है, जिसके नतीजे में इसका जो ईपीएस है वो हमारे नज़दीक, हमारा जो एनालिसिस है वो कहता है तकरीबन 1 रुपीज़ तक इसके ऊपर इम्पेक्ट हो सकता है, जिसके नतीजे में ईपीएस जो है वो अपने लॉस पर शेयर से अर्निंग की तरफ जा सकता है। और हमारा जो एनालिसिस है वो यही है कि आने वाले क्वार्टर के बाद, यानी 2025 में, ये मज़ीद इम्प्रूव करता जाएगा इसका जो अर्निंग पर शेयर है। और हमारा जो टॉपिक है केमिकल में वो ईपीसीएल है, क्योंकि हाई लेवरेज है, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट टर्म बारोइंग्स किया हुआ है। और दूसरा जो है स्टॉक मार्केट में बहुत ही जो है कंपनी जो है लोग इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये सिक्लिकली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं पीवीसी मार्जिन में इम्प्रूवमेंट के साथ। तो आप भी अपना एनालिसिस करके इसमें एंट्री आप ले सकते हैं। इस वक्त बाइंग जो है जोन में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक तकरीबन दिसंबर का जो एंडिंग है या फिर जनवरी या जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का, उसमें इसके जो अर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और साथ ही ये डिविडेंड भी अनाउंस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 3 क्वार्टर तक ये जो कंपनी है वो लॉस में चल रहा है। इस तरह अगर हम एलसीआई की बात करें तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो ईपीएस का 0.676 है, प्रीवियस कट डाउन के नतीजे में। अभी जो कट डाउन है इसके नतीजे में तकरीबन ये 1 रुपीज़ तक इसका ईपीएस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर में एक ही कंपनी है जो कि लेवरेज किया हुआ है, हबको लिमिटेड। 0.97 रुपीज़ पर शेयर का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि प्रीवियस था। और आज का जो 200 बेसिस पॉइंट की कमी है उसके बाद इसमें 1.25 रुपीज़ तक इसका जो अर्निंग है वो इम्प्रूव हो सकता है।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले सेक्टर की जानिब। ऑटो सेक्टर ये भी इंटरेस्ट रेट के साथ परफॉर्म करने वाला सेक्टर है, जिसमें इंडस मोटर जो है इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है जो इंटरेस्ट रेट की कमी का, जबकि एच कार 0.32, मिलर ट्रैक्टर इसके ईपीएस जो है 0.43 इजाफा हो सकता है, और साजगार इंजीनियरिंग में 1.91 जो है वो कमी हो सकता है, चूँकि ये हाईली लेवरेज नहीं है इंडस्ट और ये साजे दोनों, जबकि मिलर ट्रैक्टर और एच कार के जो ईपीएस है वो ग्रो कर सकता है 2025 में। इस तरह अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, जो कि अगला हाईली लेवरेज सेक्टर है, निशात मिल्स 2.77, इसका अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो सकता है, जो कि 200 बेसिस पॉइंट आज के बाद इसका तकरीबन 3 रुपीज़ तक इम्प्रूव हो सकता है। निशात चुनिया लिमिटेड इसमें 2.3 और हमारा एनालिसिस है 2025 में 2 यानी ₹2.5 तक इसमें इजाफा हो सकता है। और इंटरलूप इसमें आज का जो 200 बेसिस पॉइंट है उसके बाद तकरीबन ₹1 का इजाफा हो सकता है। तो ये दो मेन सेक्टर है, एक केमिकल है, तीन मेन सेक्टर है, केमिकल, एक टेक्सटाइल और एक सीमेंट। ये जो है वो हाईली लेवरेज है और सिक्लिकल कंपनी है, तो आप इन तीनों सेक्टर में एंट्रीज ले सकते हैं। और एंट्री कैसे लेनी है उसके लिए आप हमारी जो एनालिसिस की वीडियोस हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, वो आप देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो इंटरेस्ट रेट के हवाले से। और इस इंटरेस्ट रेट की कमी के बाद जो हमारा टॉपिक्स है, एक तो केमिकल में है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड है, जो कि 2025 और ऑनवर्ड्स जो है उसके लिए हमारा टॉपिक्स है, हमारे अपने एनालिसिस है, इसमें आप अपना रिसर्च शामिल करिएगा। ये हमारा आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और हमारी जो अपनी एनालिसिस है उसके मुताबिक पीवीसी मार्जिन जो है इस वक्त बिल्कुल लो पे ट्रेड कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ और इकनॉमी की जो इम्प्रूवमेंट है उसके साथ एंग्रो पॉलीमर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और ये डिविडेंड भी साथ पे कर सकता है। और हमारे एनालिसिस 2025 में इंशाल्लाह एंग्रो पॉलीमर अच्छा परफॉर्म करेगा। जबकि दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो इंटरलूप लिमिटेड है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से, जैसे कि आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से उसके अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा हो सकता है 2025 में, और साथ ही ये यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उस हवाले से भी ये हमारा टॉपिक है। जबकि सीमेंट में जो है ना, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये तीन सेक्टर में तीन हमारे टॉपिक्स हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक, जो कि आने वाले वक्तों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ये हमारा आपके लिए एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप इसमें अपना भी एनालिसिस शामिल करिएगा। और जस्ट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल से ख़रीदना शुरू करें, उसके लिए आपको बाकायदा एक स्ट्रेटजी, एक माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।